हेलो फ्रेंड्स। तो बेसिक काइनेमेटिक्स का ये सेकंड लेक्चर है। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लेने वाला हूँ मैं। थोड़ा सा एक पैकेट बना के दूंगा जिसको आपको ध्यान से सुनना और समझना है। बहुत ही आसान बात है। तो आज के लिए मैंने आपको बताया था इस लेक्चर के लिए कि विल डिस्कस अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन की हम लोग बात करेंगे। तो एक बात को समझने की कोशिश करिएगा। there should not be any term like instantaneous velocity. It is completely meaningless. फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ये एक पोल है और यहां पर एक आदमी था। t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर एक फोटोग्राफ मैंने खींची। देन आई टुक अनदर फोटोग्राफ in which another pole was here also pole is there, and I found that this man reaches this pole at t equal to 6. So मैंने कितनी फोटोग्राफ ली? 2 फोटोग्राफ ली। ये है फोटोग्राफ नंबर 1 और ये है फोटोग्राफ नंबर 2। इन दिस फोटोग्राफ मुझे ये आदमी यहां पर दिख रहा है, इन दिस फोटोग्राफ मुझे ये आदमी यहां पर दिख रहा है। नाउ अगर कोई कहता है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, क्या कहता है? एवरेज वेलोसिटी। तो मैं एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखूंगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, लास्ट लेक्चर में देखा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द मैन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब मान लो ये मान लो 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। ऐसे एज्यूम कर लिया मैंने, मान लो कुछ तो होगा, 10 मीटर मान लिया। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 10 मीटर divided by time interval is 3 seconds. So this is meter per, this is average velocity of the man, and displacement you can write 10 I cap. कितना लिख सकते हैं? 10 I cap. मैंने 10/3 लिख दिया है, ठीक है, पॉजिटिव है, मतलब राइट साइड में 10 I cap we should write. तो इतनी एवरेज वेलोसिटी है। डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? राइटवर्ड डायरेक्शन। अब किसी भी आदमी के मोशन की इंफॉर्मेशन 2 फोटोग्राफ्स की हेल्प से ली जा सकती है। अगर मैं आपको सिर्फ ये फोटोग्राफ 1 दे दूं और पूछूं कि आदमी क्या तेज भाग रहा है कि धीरे भाग रहा है, यू कैन नॉट इन्फॉर्म बैक। अगर मैं आपको केवल इस फोटोग्राफ नंबर 2 पकड़ा दूं और बोलूं कि बताओ भाई ये आदमी जो है स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है, आप नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको ये दोनों फोटोग्राफ दे दूं तो आपके पास अब इस आदमी के मोशन की इंफॉर्मेशन है कि कितने टाइम में कितना मूव करता है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। कैसे आ रही है? देखो यहां से आ रही है। तो एवरेज वेलोसिटी यही फ्लेवर तो हमें रिटर्न में देता है ना। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद एवरेज वेलोसिटी जो निकल के आई है, ये हमें इन्फॉर्म कर रही है कि 10 मीटर मूव कर रहा है 3 सेकेंड्स में। सो 10/3 इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन। मैं ये कह रहा था कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भाई कोई कैसे निकाल सकता है? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जैसे मान लो हमसे एवरेज वेलोसिटी यहां कब पूछी? t इक्वल टू ये है बिटवीन t इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 6 के बीच की एवरेज वेलोसिटी है। अगर मुझे कहता है कि नहीं मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, मतलब एक इंस्टेंट की वेलोसिटी बताओ, और दैट टू एट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3, तो अब मैं कुछ भी नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैंने इस फोटोग्राफ में डिस्प्लेसमेंट तो आया ही नहीं, मोशन आया ही नहीं, मोशन नहीं आया। तो वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन बिना मोशन के कैसे बता सकते? वन फोटोग्राफ कैन नेवर इन्फॉर्म यू अबाउट वेलोसिटी, 2 फोटोग्राफ्स कैन। अब ये बड़ा चक्कर है भाई, कोई हमसे कह रहे नहीं इंस्टेंटेनियस t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या t इक्वल टू 3 बताओ, या t इक्वल टू 4 पूछा है, t इक्वल टू 6 पे पूछा, तो और एक फोटोग्राफ दे रहा है हमको, कौन सी? ऊपर वाली दे रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया?
हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं एक फोटोग्राफ टी टाइम पर लूं और दूसरी फोटोग्राफ में टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे ले रहा हूं, टी टाइम पे और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे जो पोजीशन वेक्टर है वो डेल्टा आर वेक्टर है। तो जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो हो जाती है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। मैं अगर कहता हूं आपको कि अगर मैं एक इंस्टेंट ले लूं टी और जो दूसरा इंस्टेंट ले रहा हूं मैं वो इसके बिल्कुल बगल का है और दिस इंस्टेंट इज टी प्लस dt dt। ये जो dt है, dt जब डेल्टा t बहुत छोटा होता है, टेंडिंग टू जीरो होता है, पर जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, वेरी क्लोज टू जीरो है। भाई जीरो हो जाएगा तो फिर एक ही फोटोग्राफ मिलेगी, हमें कितनी चाहिए, हमें दो चाहिए। तो हमने बस डेल्टा टी को इतना किया है कि वो जीरो के बहुत नजदीक हो लेकिन जीरो ना हो। तो जब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा टी को dt, dt लिखते हैं। तो एक फोटोग्राफ अब मैं लेना चाहता हूं टी टाइम पर और एक फोटोग्राफ लेना चाहता हूं टी प्लस dt पर, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये वाला वेक्टर होगा, उसको मैं कह रहा हूं वो dr वेक्टर है। dr क्यों कह रहा हूं भाई, स्मॉलर द इंटरवल ऑफ टाइम स्मॉलर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो dr बाई dt को, वैसे dr बाई dt क्या है, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, ये कोई इंस्टेंटेनियस है क्या ना, ये भी एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन सोचो अगर एक मैंने टाइम ले लिया 3 सेकेंड्स और दूसरा टाइम मैंने ले लिया 3.0000000000000001, इतना छोटा, ये इससे भी छोटा है, ये मैंने बहुत बड़ा लिख दिया है, इससे भी छोटा है ना। मैं ना चाय पी रहा हूं ना कॉफी, मैं गिलोई जूस पी रहा हूँ, गिलोई जूस, और ये मेरे घर में उगा हुआ है ना, ये पैकेट से नहीं निकाला है, मेरे घर में इसका पौधा उगा है, वहां से मैंने निकाला है और इसको गर्म करके और इसका जूस पी रहा हूँ। ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। वापस आ जाओ, t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 3.000001 इस मोमेंट को लिया मैंने। तो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो इंटरवल dt बहुत छोटा है, तो उस dt टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट वो भी बहुत छोटा होगा, इसको भी एवरेज वेलोसिटी कहना चाहिए। अच्छा सोचो जरा, इस टाइम और इस टाइम के बीच की एवरेज वेलोसिटी को अगर कोई कहे अरे ये तो 3 का ही है भाई, इसमें क्या है, हमने केवल गैप इसलिए किया ताकि हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर पाए, तो इसका नाम दे दिया गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या नाम दिया गया, और किस मोमेंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर मैं इसको परफॉर्म करता हूं तो ये t इक्वल टू 3 की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। बात समझ में आई क्या। तो इस बात को हम लोग लिखते कैसे, ऐसा नहीं लिखते जैसा मैंने लिखा है, इस बात को ऐसे लिखते हैं। देखो अगर कोई कहता है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई कहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका ये सिंबल है, तो हम लोग लिखते हैं लेट अस अप्लाई ए लिमिटेशन डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ये हमने लगाया, और निकाल तो हम एवरेज वेलोसिटी ही रहे, एवरेज वेलोसिटी along with this limitation is instantaneous velocity, और इसको हम एक नया सिंबल दे रहे हैं, उसको बोलते हैं dr by dt। समझ में आई बात, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट, हम जनरल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, इट विल बी अप्लाइड इन 1 डायमेंशन, इट विल बी अप्लाइड इन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, एवरीवेयर इट विल बी अप्लाइड। मान लो मैं ये बात कहता हूं आपको कि एक पार्टिकल है और ये है एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और कोई पार्टिकल यहां ऐसे जा रहा है, ऐसे टी टाइम पे पार्टिकल यहां पर है,
और t प्लस डेल्टा टी टाइम पे यहां पर ये क्या बना हुआ है पिंक कलर में जो बना ये क्या है? दिस इज पाथ ऑफ द पार्टिकल। यहां कब है पता नहीं, मान लो टी टाइम पे है। यहां कब है, मान लो t प्लस डेल्टा टी टाइम पे है। तो अगर पार्टिकल यहां से यहां तक चला गया है तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और दिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम विल बी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एवरेज वेलोसिटी की यही डायरेक्शन होगी। अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, इसको अगर पीछे बढ़ाया जाए ऐसे 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 ऐसे, और ये एंगल अगर 37 हो जाए तो क्या एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। एक ही डायरेक्शन के दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही डायरेक्शन के दो वेक्टर हमेशा एक ही डायरेक्शन के दो यूनिट वेक्टर हमेशा बराबर होते हैं। एक ही डायरेक्शन के दो यूनिट वेक्टर हमेशा इक्वल होंगे। क्यों? मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया और डायरेक्शन हम खुद ही कह रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो बहुत आसान है भाई, ऐसा एक वेक्टर बना लो और बोल दो कि इसकी लंबाई 1 है। फिर ऐसी एक लाइन और ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो ये जो यूनिट वेक्टर है वो इस वेक्टर और इस वेक्टर का समेशन है, और ये एंगल पता है हमको 37 है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, मतलब मैं कह रहा हूं डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ डेल्टा आर, ये क्या आ गया बताओ? ये आ गया यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा 1 cos 37 4/5 आई कैप प्लस 1 sin 37 3/5 जे कैप। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी की भी होगी। समझ में आ गई बात? ये बहुत ही सिंपल बात है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी उसी बात को आगे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये y और x है, और कोई पार्टिकल अगर ऐसे इस पाथ को फॉलो करता है, ये xy प्लेन है, पार्टिकल का पाथ है, लोकस है, ट्रेजेक्ट्री है। मान लो किसी टाइम t पर पार्टिकल इस पोजीशन पर है, उस समय इसका x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, ध्यान से देखना। और ये टाइम कौन सा लिया मैंने? t। अगर मैं दूसरा इंस्टेंट ले लूं t प्लस डी टी, ये थोड़ा दूर बना दिया, नहीं तो आपको दिखेगा ही नहीं है कहां पर। ये इंस्टेंट है t और ये वाला इंस्टेंट है t प्लस डी टी। तो अब अगर मैं डेल्टा आर वेक्टर बनाऊं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाऊं, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैं dt को छोटा करता चला जाऊं तो जो लाइन बनेगी वो टेंजेंशियल हो जाएगी। मतलब फॉर dt, मतलब फॉर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, है ना, मतलब फॉर dt दिस लाइन, डिस्प्लेसमेंट लाइन विल बिकम टेंजेंशियल टू द पाथ। और ये जो dr बाई dt आएगा, अगर कोई कहे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो तुम बताओ dr की डायरेक्शन क्या होगी? यही तो होगी dr की डायरेक्शन। तो dr बाई dt की डायरेक्शन क्या होगी? यही होगी, क्योंकि dt इज अ पॉजिटिव नंबर एंड स्केलर, है ना। तो dr बाई dt की भी यही डायरेक्शन होगी। इससे क्या पता लगता है? इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, याद भी रखना इस बात को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ particle is always
always tangential to the path. Instantaneous velocity is always tangential to the path. अगर आपको बोला जाए कोई पार्टिकल ऐसा जिगजैग पाथ पर जा रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और पार्टिकल लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, और आपसे बोला जाए बताओ भाई जब पार्टिकल यहाँ पर है तो वेलोसिटी किधर है, तो टेंजेंट बनाओ और ये वाला एरो सेलेक्ट कर लो क्योंकि लेफ्ट से राइट है। जब पार्टिकल यहाँ पर है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर है, फिर टेंजेंट बनाओ और ये वाला सिलेक्ट कर लो क्योंकि लेफ्ट से राइट है। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा तो अपोजिट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर बात, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें एवरेज एक्सेलरेशन की, किसकी बात करें? एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये बात समझना ध्यान से, ये जो चेंज इन वेलोसिटी लिखा है दिस इज फाइनल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी माइनस इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ में है? ये फाइनल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी माइनस इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज डिफाइंड एज एवरेज एक्सेलरेशन। दिस इज डिफाइंड एज एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। चलो इसको ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर मैं ये कहूं आपको, पुरानी बात फिर से उखाड़ रहा हूं, अगर मैं ये कहूं आपको कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हमने dr by dt लिख रखा है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको नाम दिया गया है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या नाम दिया गया? इंस्टेंटेनियस स्पीड। याद रखना इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक। लेकिन ये क्या लिखा है? ये एवरेज वेलोसिटी लिखा है, और ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक। एवरेज वेलोसिटी की अगर कोई बात करेगा तो ये होता है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, होता है, अलग कर देते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों बातें एक जैसी हैं। अब इसके जैसी बात यहां लिखने की कोशिश करें तो ये जो आ रहा है ना, ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक। और एक दूसरी बात है, मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल, ये दोनों क्वांटिटीज, इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या नाम है इसका? एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड में और may not be same, may और may not be same, है ना। ये सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये याद रखना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा किसके बराबर होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। बट अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो एवरेज स्पीड के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
तो होगा ये कि ये हमेशा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, या तो ये बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा कभी नहीं हो सकता। अब ये बात थोड़ी समझ लेते हैं बच्चों। जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ऐसा सोच लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई पार्टिकल इस पाथ पे जा रहा है। ये इनिशियल पोजीशन मान लो, ये फाइनल पोजीशन मान लो। यहाँ पे पार्टिकल टी टाइम पे था और यहाँ पार्टिकल पहुंचा टी प्लस डेल्टा टी पे। पार्टिकल का ये पाथ है। अब आपसे मैं कहूं कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ थ्रेड स्केल मेथड। टेस्ट अच्छा नहीं है, बहुत फायदेमंद है। लेकिन क्या नाम बताया मैंने? गिलोय, पियो डेली, डेली पियो, फायदा करेगा। इनिशियल और फाइनल टी टाइम पर यहाँ है और टी प्लस डेल्टा टी पे यहाँ पहुंचा, ठीक है, ये इसका पाथ है, दिस इज द पाथ। अब आपसे मैं कहूं कि एवरेज स्पीड निकालिए, तो आप एवरेज स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ थ्रेड स्केल मेथड। मतलब पार्टिकल जहां जहां गया वहां वहां रस्सी बिछा दो, बाद में उस रस्सी को सीधा करके नाप लो स्केल के सामने। मतलब क्या कह रहा हूँ, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, रस्सी अगर मैं इस रास्ते पे एक बिछा दूं तो ये लंबाई नाप लूंगा, पता लग जाएगा। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं, ये एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी के न्यूमरेटर में आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो तुम्हें ये वाले एरो की लेंथ नापनी पड़ेगी ना। तो एवरेज वेलोसिटी में इस एरो की लेंथ डिवाइड बाय इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, और एवरेज स्पीड में दिस कर्व की लेंथ डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तो दोनों में सेम है, पार्टिकल तो एक ही था, वो ये एक बार ही गया है। तो डेफिनेटली एवरेज स्पीड ज्यादा आ जाएगी यहां पर और एवरेज वेलोसिटी कम आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पार्टिकल ऐसा गया, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, इस केस में अगर मैं आपसे कहूं पार्टिकल जा ही सीधा रहा है, इस केस में अगर ये एक्स वाई लाइन, एक्स है ये वाई, अगर ऐसे पाथ में मैं कहूं एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी डेफिनेटली। तो हम लोग थे एवरेज एक्सेलरेशन पे। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया गया और ये पार्टिकल यहां से यहां गया, ग्राउंड टू ग्राउंड, टेंशन मत लेना बेटा इसको देख करके, ये क्या सर ने बता दिया, पढ़ाया तो है नहीं, तो कोई बात सोचनी नहीं आपको। मान लो टी टाइम पे पार्टिकल यहां पर है और टी प्लस डेल्टा टी पे यहां पर है, तो आपको क्या करना है, टी टाइम पे वेलोसिटी निकाल, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एट 20, और बिकॉज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, तो यहाँ पे वेलोसिटी किधर आ रही है, इधर आ रही है, ये है वीएफ वेक्टर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वीएफ वेक्टर माइनस वीआई वेक्टर करना है और डिवाइड बाय इंटरवल ऑफ टाइम लिखना है, ये हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। और कोई बात नहीं बेटा, यही बात है, यही बात है, यही करना है, चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो। अभी जो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, जो बेसिक चीजें मैंने बताई हैं, ऑल दोस थिंग्स आर एप्लीकेबल, है ना, इन 1D 2D 3D, इन ऑल कंडीशंस, है ना। उसके बाद मैं 1D सेलेक्ट करूंगा, पहले मैं बेसिक वो बताना चाहता हूँ जो काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन की तरह से है, काइनेमेटिक्स के बेसिक की तरह से एक चीज बता रहा हूँ, और वही चीज फिर मैं हमेशा यूज करूंगा। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यहाँ पर लिखना चाहूँ, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी dv by dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी dv by dt, है ना। क्या है ये अगर आप देखना चाहते हैं लिख करके, तो ये है लिमिट, समझ गए होगे, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और डेल्टा v by डेल्टा टी इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस। समझ में आई बात? ये मैंने आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया, जितनी बात बताई उतनी बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो 1D 2D 3D कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है, है ना।
बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो इसको एक बार और वीडियो को आप ध्यान से देखें। अगर आपको पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो डालूं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करिए और उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपना अपलोड करूं, जो मैं आधे घंटे 1 घंटे बाद करने वाला हूं, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अगले वीडियो को देख पाएं, है ना? तो बच्चों, हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे अभी तक और अब हमने फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है। फिजिक्स में क्या हमने स्ट्रेटजी अपनाई है, पहले मैं काइनेमेटिक्स के कुछ बेसिक चीजों को बताया मैंने। तो लेक्चर 1 और ये है लेक्चर 2। लेक्चर 1 भी है, जिसने नहीं देखा हो देख लेना। ये लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 में मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई है, बहुत बेसिक। उन बेसिक चीजों को आपको ध्यान रखना है, समझना है। वेक्टर आप पढ़ चुके हैं इसलिए बहुत आसान है समझना। और उसके बाद हम लोग फिर 1D 2D 3D एक एक करके ओपन करेंगे और इन्हीं बेसिक चीजों का वहां पर एप्लीकेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।